हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खाना कंपटीशन ट्रिक्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम बीएड की जो फाइनल लेसन की फाइल होती है उससे रिलेटेड है। मेरा सब्जेक्ट है हिंदी की बीएड लेसन की फाइल है, लास्ट फाइनल लेसन है और मुझे मिला है कक्षा 6 का अरावली की आत्मकथा। तो इसको मैंने कैसे बनाया देखिए। पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी अरावली की आत्मकथा का प्रत्यय स्मरण करेंगे। दूसरा उसमें लिख दिया विद्यार्थी के शब्द भंडार में वृद्धि करना। फिर आता है अवबोधात्मक। विद्यार्थी अरावली की आत्मकथा को अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। फिर आता है तीसरा ज्ञानोप्रयोग। विद्यार्थी अरावली की आत्मकथा को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर चौथा आता है कौशल। छात्रों में श्रवण, पठन व लेखन कौशल का विकास करना। फिर पांचवा आता है अभिरुचि। छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना और उन्हें हिंदी वर्णमाला से अवगत कराना। फिर आता है अभिवर्ती। हिंदी विषय के बारे में जानकारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लपेट फलक, डस्टर, संकेतक, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान। छात्र अरावली पर्वतमाला के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आ जाएगी प्रस्तावना क्वेश्चन। तो प्रस्तावना प्रश्न में पहला है, हम किस देश में निवास करते हैं? हम भारत देश में निवास करते हैं। तो भारत देश के किस राज्य में निवास? तो राजस्थान। राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से समझिए। तो ये पांचों क्वेश्चन हो गया निरुत्तर। पांचों क्वेश्चन हमें निरुत्तर करना है। फिर आ गया पाठ्याभिसूचन। इसमें लिख देंगे हम बच्चों, आज हम अरावली पर्वतमाला के परिचय या उसकी आत्मकथा विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आता है परिचय। परिचय में विकासात्मक प्रश्न। उसमें है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये राजस्थान में दक्षिण से उत्तर दिशा तक फैली हुई है। फिर है अरावली पर्वतमाला का जन्म किस युग में हुआ है? तो ये प्रश्न निरुत्तर कर दिया। फिर उसकी व्याख्या समझाते हुए, अरावली पर्वतमाला का जन्म पूरा कैम्ब्रियन युग में हुआ था। मैं धरती माता की कोख से लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले जन्मी। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। मेरा शरीर आग्नेय चट्टानों के आड़े वल्य से बना है, अतः मुझे आड़ावल भी कहते हैं। यह पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर 692 किलोमीटर लंबी है और आर्यों के रहने के कारण अंग्रेजों ने अरावली पर्वतमाला को आर्यन वैली, आर्यों की घाटी के नाम की संज्ञा दी है। ये हमारी व्याख्या हो गई। इसमें हम छात्र क्रियाओं में लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इधर श्यामपट लगा के उसमें जो मेन पॉइंट है वो उतार देंगे। फिर आते हैं आगे। ये है बोधात्मक प्रश्न। दक्षिण से उत्तर की ओर अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितना है? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला के विस्तार के मध्य में राज्य है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। अरावली पर्वतमाला का जन्म कौन से युग में हुआ है? पूरा कैम्ब्रियन युग। सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। उसके बाद है फैलाव या विस्तार। विकासात्मक प्रश्न में आ जाएगा, अरावली पर्वतमाला का निवास स्थान कौन सा है? भारत। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। व्याख्या। अरावली पर्वतमाला दक्षिण से उत्तर की ओर 692 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गुजरात के खेड़ाब्रह्म से दिल्ली तक इसका विस्तार है। राजस्थान इसके विस्तार के मध्य में है। अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई तथा ऊंचाई दक्षिण में अधिक है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिले प्रमुख हैं। अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में ही लोहा, जस्ता, तांबा, कोयला, टंगस्टन आदि खनिज पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबगर कहा जाता है। मैंने अरावली पर्वतमाला की आत्मकथा में शब्दों में कहती है, मैंने शेरों की दहाड़े सुनी है, हिरण को कुलांचे मारते देखा है। उस समय मैं बहुत प्रफुल्लित थी। इसमें ये छात्र की में आ जाएगा। छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ श्यामपट लगा दिया है। जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो लिखती है। फिर आते हैं बोधात्मक प्रश्न। अरावली पर्वतमाला को किसका अजायबगर कहा जाता है? खनिजों का अजायबगर। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में अधिक है? तो दक्षिण दिशा में। फिर है अरावली पर्वतमाला के अंदर प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़।
फिर चौथा क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से दिल्ली तक है। अरावली की आत्मकथा, इसमें है विकासात्मक प्रश्न। तो अरावली पर्वतमाला में कौन से खनिज क्षेत्र पाए जाते हैं? लोहा, तांबा, जस्ता, कोयला, टंगस्टन। फिर है दूसरा क्वेश्चन अरावली की आत्मकथा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। अब आती है इसकी व्याख्या। अरावली अपने शब्दों में कहती है कि मैंने आपको सब सुविधाएं दी है, फिर भी आपने मेरे धरती धन को खोदकर खोखला कर दिया है। मेरी चट्टानें आपके छेनी हथौड़ों की चोट से चीख उठता है। आप वृक्ष काट रहे हो, प्रदूषण फैला रहे हो, मेरा प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो रहा है, सारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। यह प्रलय का निमंत्रण है दोस्तों, आप पाँवों पर कुल्हाड़ी मत मारो वरना एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। इस प्रकार अरावली अपनी आत्मकथा अपने शब्दों में व्यक्त करती है। इसमें छात्र क्रिया में आगे आ जाएगा, छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये श्यामपट दे रखा है। फिर आता है बोधात्मक प्रश्न, उसमें अरावली पर्वतमाला की आत्मकथा में अरावली पर्वतमाला दुखी स्वर में मानव को क्या समझाने का प्रयास कर रही है? तो वो प्रदूषण को फैलने से रोकने और पहाड़ों की कटाई को रोकने और वृक्ष लगाने को समझाने का प्रयास कर रही है। पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्न, इसमें पहला है अरावली पर्वतमाला ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है? दूसरा क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला किस क्षेत्र में सर्वाधिक है तथा कहाँ से कहाँ तक फैली है? फिर है सत्य और असत्य, उसमें पहला है अरावली पर्वतमाला की लंबाई 592 किलोमीटर है, ये सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है। फिर अरावली पर्वतमाला का जन्म पूरा कैम्ब्रियन युग में हुआ है, तो ये सत्य है। फिर है गृह कार्य, अरावली की आत्मकथा व उसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए।